नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया कि 10 बजे मैं आपके सामने जो चतुश्रेणी है उसके बाद क्लास लेकर आता हूं, तो आज भी अपनी क्लास आ चुकी है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, जमनालाल बजाज ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट कर लेना, ये बहुत बार प्रश्न छप चुका है कि जमनालाल बजाज है उन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर सी है सीकर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर डी है मारवाड़ प्रजामंडल। जो बच्चे लाए जुड़े सारे के सारे आंसर देंगे और बताएंगे कि जो जमनालाल बजाज है उनके द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी जयपुर प्रजामंडल की। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर एक बताया उनका आंसर करेक्ट होगा, जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, यानी कि 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर 2 है नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है कपूरचंद पाटनी, ऑप्शन नंबर 4 है जमनालाल बजाज। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो हुई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। 2 प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। किसने की थी, तो की थी बलवंत सिंह मेहता ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, कि भरतपुर प्रजामंडल कहां पर स्थापित किया गया था। क्या बताना आपको कि जो भरतपुर प्रजामंडल है वो कहां पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हिसार, ऑप्शन नंबर 2 है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है नदबई, ऑप्शन नंबर 4 है भरतपुर। सारे बच्चे आंसर देंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, तो वो रेवाड़ी में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान राज्य बनाने के लिए कितने साम्राज्य और राज्य को एकीकृत किया गया था। क्या बताना आपको कि जो राजस्थान अभी वर्तमान में आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है उसको बनाने के लिए कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर 3 है 20, ऑप्शन नंबर 4 है 19। तो कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, तो किया गया था 19 को, यानी कि ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान राज्य है उसको बनाने के लिए 19 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कितनी तिथि को हुआ था, यानी कि जो राजस्थान मत्स्य संघ है उसका राजस्थान विलय किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 18 मार्च 1949 को, ऑप्शन नंबर 2 है 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन नंबर 3 है 15 मई 1948 को, ऑप्शन नंबर 4 है 15 मई 1949 को। तो कब हुआ था, तो हुआ था 15 मई 1949 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मत्स्य संघ है उसका राजस्थान में जो विलय हुआ था वो हुआ था 15 मई 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था, यानी इनमें से कौन सा है जो राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया के समय उसका हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है करौली, ऑप्शन नंबर 3 है बूंदी, ऑप्शन नंबर 4 है डूंगरपुर। तो जो राजस्थान का एकीकरण था उसके समय उसका हिस्सा कौन नहीं था, तो वो था करौली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो करौली है वो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहां पर थी। क्या बताना आपको कि जो जयपुर है उससे पहले राजस्थान की राजधानी कहां पर थी। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा, ऑप्शन नंबर 4 है आमेर। तो जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी पूछे तो कौन सी थी, तो उदयपुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ था, यानी कि राजस्थान में जो सिरोही है वो कितने चरणों में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है 4 चरणों में, ऑप्शन नंबर 2 है 3 चरणों में, ऑप्शन नंबर 3 है 2 चरणों में, ऑप्शन नंबर 4 है 1 चरण में। तो कितने चरणों में सम्मिलित हुआ था, तो हुआ था 2 चरणों में, यानी कि जो राजस्थान है वह सिरोही राजस्थान में 2 चरणों में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। क्या बताना आपको कि राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 5 चरणों में, ऑप्शन नंबर 2 है 6 चरणों में, ऑप्शन नंबर 3 है 7 चरणों में, ऑप्शन नंबर 4 है 8 चरणों में। तो ये तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, तो हुआ था 7 चरणों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का एकीकरण है वह 7 चरणों में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या बताना आपको कि राजस्थान का किला है वह किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है ओधक, ऑप्शन नंबर 2 है गिरी, ऑप्शन नंबर 3 है जल, ऑप्शन नंबर 4 है धानवन। तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो हो जाएगा गिरी दुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जो तारागढ़ का किला है वो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिरी दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि यूनेस्को ने राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर रखा है। ऑप्शन नंबर 1 है 4 दुर्गों को, ऑप्शन नंबर 2 है 5, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 7। तो कितने दुर्गों को सम्मिलित कर रखा है? तो कर रखा है 6 को, यानी कि यूनेस्को ने राजस्थान में जो 6 दुर्ग है उनको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वीर विनोद गरत के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्या बताना आपको, ये जो वीर विनोद ग्रंथ है उसके अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है चित्रांगद, ऑप्शन नंबर 2 है बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर 3 है हमीर, ऑप्शन नंबर 4 है राणा सांगा। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो चित्रांगद के द्वारा करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था चित्रांगद के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? क्या बताना आपको कमेंट करके, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है राणा लाखा, ऑप्शन नंबर 2 है कुंवर पृथ्वीराज, ऑप्शन नंबर 3 है संप्रति, ऑप्शन नंबर 4 है मानमोरी। तो मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर क्या होगा इसका, तो होगा ऑप्शन नंबर 3 संप्रति, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन हो जाएगा? तो संप्रति होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक आरंभेड या बख्तरबंद किला है? 2024 में प्रश्न पूछा गया था और बहुत बार परीक्षा में छप चुके हैं ये प्रश्न, तो जो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं कि किस किले के बारे में कहा गया है कि यह किला एक बख्तरबंद किला है। ऑप्शन नंबर 1 है तारागढ़, ऑप्शन नंबर 2 है नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है रणथंबोर, ऑप्शन नंबर 4 है सिवना। तो ये जो कहा गया है वो रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये जो रणथंबोर दुर्ग है वह एक प्रकार का बख्तरबंद या आरंभेड किला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? क्या बताना आपको कि जो राठौड़ शासक राव जोधा है उनके द्वारा जोधपुर में 1458 ईस्वी में किस किले की नींव रखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है जयगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है अंबर, ऑप्शन नंबर 4 है मेहरानगढ़। तो आप सभी को पता है कि किसकी नींव रखी थी? तो रखी गई थी मेहरानगढ़ की, यानी कि राठौड़ शासक जो राव जोधा है उनके द्वारा 1458 में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? ऑप्शन नंबर ए है सिवना दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 है रणथंबोर दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आप सभी को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो होगा यानी सिवाना दुर्ग। यानी सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रख दिया था? तो खैराबाद रख दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? क्या बताना आपको कि दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है सिवाना, ऑप्शन नंबर 4 है तारागढ़। तो किसको कहा है? तो वो कहा है तारागढ़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गवर्नर जनरल है उनके द्वारा तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्या बताना आपको कि जो बूंदी का तारागढ़ है उसका दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है राव समर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है राव बेरीसाल, ऑप्शन नंबर 3 है राव बरसिंह हाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है राव देवा। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो करवाया गया था राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो करवाया गया था राव बरसिंह हाड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान कहां पर रखी हुई है? क्या बताना है कि जो एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान है वहां कहां पर रखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 है जयगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 है जूनागढ़ में, ऑप्शन नंबर 3 है अचलगढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 है तारागढ़ में। तो कहां पर रखी गई है? तो ये रखी गई जयगढ़ जयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान है वो जयगढ़ जयपुर में रखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? क्या बताना है कि एक जैसे जो 9 महल है वो किस किले में बने हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है तारागढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 है नाहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 है गागरोन में। तो ये कहां पर बने हुए हैं? तो ये नाहरगढ़ में बने हुए हैं, यानी कि अपना आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक जैसे 9 महल है वो नाहरगढ़ में बने हुए। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? क्या बताना आपको, जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उस पर किस सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जयमल और फत्ता,
ऑप्शन नंबर 2 है महाराव दलपत सिंह करण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है गोरा बादल, ऑप्शन नंबर 4 है भैरोजी और कल्लाजी। तो किसकी हो जाएगी? तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 जेमल और फत्ता, यानी कि जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उसके दरवाजे पर जेमल और फत्ता जैसे सूरवीरों की मूर्तियां स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, दोबारा देख लेना चाहिए प्रश्न की आपको समझ में नहीं आए तो। इसका आंसर देना है मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन नंबर 1 है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 3 है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 4 है महाराणा राज सिंह। तो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाई गई थी। आपको ध्यान रखना है मेवाड़ का जो प्रसिद्ध शासक हो जाएंगे महाराणा कुंभा, जिनके द्वारा अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? क्या बताना आपको? जो राजस्थान महिला परिषद है उसकी स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है अरुणा राय, ऑप्शन नंबर 2 है इंदुमती गोयनका, ऑप्शन नंबर 3 है दुर्गावती देवी, ऑप्शन नंबर 4 है शांता त्रिवेदी। तो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी शांता त्रिवेदी के द्वारा। प्रश्न को दोबारा देखो कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में शांता देवी के द्वारा करवाई गई थी, यानी शांता त्रिवेदी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, शांतिबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? क्या बताना आपको कि शांतिबाई शिक्षा कुटीर है उसकी स्थापना किसने डाली? ऑप्शन नंबर 1 है रतन शास्त्री, ऑप्शन नंबर 2 है नारायणी देवी, ऑप्शन नंबर 3 है विजया देवी, ऑप्शन नंबर 4 है रमा देवी। तो शांता देवी जो शिक्षा कुटीर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी रतन शास्त्री के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को दोबारा देखो कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? तो रतन शास्त्री के द्वारा डाली गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था? क्या बताना आपको कि जो संत भूरीबाई अलग है उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 है गोडवाड़, ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 है मेवाड़, ऑप्शन नंबर 4 है वागड़। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मेवाड़, यानी कि जो संत भूरीबाई अलग है उनका कार्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो मेवाड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? क्या बताना आपको कमेंट करके कि चित्तौड़गढ़ में जो सर्वोदय साधना आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है सिद्धराज ठड्डा ने, ऑप्शन नंबर 2 है के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन नंबर 3 है माणिक्यलाल वर्मा ने, ऑप्शन नंबर 4 है जिन विजय मुनि ने। तो किसने की थी? तो की थी जिन विजय मुनि ने, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम है उसकी स्थापना जिन विजय मुनि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्या बताना आपको कमेंट करके, जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1919 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1920 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1921 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1922 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1919 में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, कि राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ था? क्या बताना आपको कि राजपूताना मध्य भारत सभा है उसका दूसरा अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है अमृतसर, ऑप्शन नंबर 2 है नागपुर, ऑप्शन नंबर 3 है कराची, ऑप्शन नंबर 4 है उज्जैन। तो राजपूताना मध्य भारत का दूसरा अधिवेशन है वो अमृतसर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमृतसर में राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सारे बच्चे देंगे कि वाल्टर ने राजपूत हितकारण सभा की स्थापना कहां पर की थी? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो वाल्टर है उनके द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा में, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर में, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर में। तो कहां पर की गई थी? तो की गई थी अजमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वाल्टर है उनके द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया था? क्या बताना आपको कि जो केसरी सिंह बारट है उनके द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है नगर सभा, ऑप्शन नंबर 2 है वीर भारत सभा, ऑप्शन नंबर 3 है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर 4 है बाल सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीर भारत सभा, यानी कि जो केसरी सिंह बारट है उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे मैं कल चतुर्थ श्रेणी के बारे में क्लास अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को देखकर परीक्षा में बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकोगे। तो मिलते हैं कल इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।